अक्की बेटा, यहाँ क्या कर रहा है? अक्की प्लीज डोंट से कि तुम इस भिखारी को जानते हो। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो आप? मैं कोई भिखारी विकारी नहीं हूँ। अच्छा तो तू क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री है क्या? साइकिल पे निकला है गेड़े मारने? अबे सच सच बता दे, भिखारी है तू और यहाँ पे भीख मांगने आया होगा? तो नाम कैसे पता है मेरे हस्बैंड का? अरे बेटा, ये तेरी वाइफ है क्या? हाँ मैं इनकी वाइफ हूँ। और देख इतनी बड़ी गाड़ी है। तेरे को पता है कि इस एरिया के कितने बड़े बिजनेसमैन है ये? तो इतने बड़े बिजनेसमैन की जो बीवी है वो मेरी तरह ही होगी ना, हाई स्टैंडर्ड हाई क्लास वाली। और हाँ, तेरे को क्या फर्क पड़ता है कि मैं इनकी कुछ भी लगूं? फालतू का यहाँ पे रिश्ता जोड़ने आया है? या तू ये चाह रहा था कि सिंपैथी गेन करके अपनी बेटियों में से किसी एक को इनसे शादी करा देगा? अरे नहीं नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो आप? पहले पूछ तो लो, रिश्ते में क्या लगता है, ये कौन लगते हैं? तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? रिश्ता? अब कि तुम्हारा इनसे कोई रिश्ता विश्ता है क्या? दरअसल तुम्हें पता है मैं गांव में रहता था और ये मेरे पापा हैं और ये दोनों मेरी बहनें हैं। मैं गांव छोड़कर चला आया था क्योंकि यार मुझे अच्छी लाइफ जीनी थी और इन्हें गांव में ही रहना था। इसी वजह से मैंने गांव में छोड़ा है और मैं यहाँ सेटल हो गया। अच्छा हाँ, तुमने मुझे बताया था कि तुम शहर में आके काम करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा जो बाप था वो ये बोलता था कि खेती करो। अच्छा ही हुआ तुम छोड़ के आ गए, तो इनकी तरह साइकिल पे घूम रहे होते। तो एक बात बताओ, तुमको पता चल गया होगा कि तुम्हारा बेटा इतना कमाता है तो यहाँ पे आ गए होगे भीख मांगने या घर में जगह मांगने? देखो अक्की, ये लोग ना मेरे घर में नहीं घुसने चाहिए। ऐसे लोगों को ना मैं अपने घर में नौकर भी ना रखूं। होंगे तुम्हारे रिश्ते में कुछ भी, लेकिन मेरे घर में नहीं घुसेंगे। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम लोग आपके यहाँ रहने नहीं आए हैं। अगर रहने आना होता ना तो सबसे पहले हम लोग इस शहर में आके भाई के बारे में पता करते। हम लोगों ने एक बार भी पता नहीं किया क्योंकि हम लोग को ये बात पहले पता चल चुका था कि हमारे भाई इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे भाई की बदनामी हो। और हम लोग जिस भी हालात में हैं हम खुद से भाभी हम रह लेंगे, आपसे शरण नहीं मांगेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ओ हेलो, कौन भाभी? किसकी भाभी? कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। ये क्या है? अरे अपने आप को देखो, इतने गवार से भिखारी से लग रहे हो। कपड़े तो तुम्हारे पास है नहीं पहनने के। मुझे देखो, मेरा जो एक टॉप है ना उसमें तुम्हारे पूरे खानदान के कपड़े आ जाएंगे। और तू मुझसे रिश्ता जोड़ रही है, मुझे भाभी बनाएगी? इसने बोल दिया ना कि इसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुमको छोड़ के आ गया है और अभी भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो चुपचाप ना निकलो यहाँ से, आगे पता नहीं भिखारी कहीं से। भाभी मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर भैया को हमसे प्यार होता ना तो कभी भी गांव से छोड़ के शहर नहीं आते, और अगर आए भी थे ना तो सबसे पहले अपने पापा और अपनी बहनों को बुलाते। भैया आपको पता है आपकी वजह से मेरी पढ़ाई तक छूट गई। मेरी वजह से कुछ नहीं है। मैंने पापा से बोला था कि पापा शहर चलो, शहर में रहेंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे। नहीं, पर इन्हें खेती करनी थी। और जब इन्हें खेती करनी थी तो मुझे क्यों बोल रहे थे? भाई मुझे नहीं करना है ना काम, मुझे शहर में आना था, मुझे कमाना था, अच्छा कमाना था। और वैसे हाँ पापा, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आ गए? अब आप खेती नहीं कर रहे, आपको तो खेती करनी थी गाँव में रहकर, तो अब क्या हो गया? भैया आपको शर्म नहीं आ रही? पापा की वो एज रह गई है जो खेती करें? इस उम्र में पापा जी को काम करना पड़ रहा है सिर्फ आपकी वजह से। आप जिम्मेदार हो क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। बेटा, खेती तो मैं कर लेता मगर मेरे वो हालात नहीं रहे। तुझे पता है, सूखा बाढ़ सब चीज़ आती है, मैं कहाँ कहाँ भागता। इसी वजह से मैं शहर में आ गया और इसी सोसाइटी में मेरी गार्ड की भी नौकरी लग गई है। मैं तेरे से कुछ मांगने नहीं आऊँगा। क्या तूने यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर ली है? हकी, इसको गार्ड की नौकरी से निकालो। अरे हमारी सोसाइटी है ये, हमारा घर है यहाँ पे, और किसी को पता चल गया ना कि तुम्हारे पापा गार्ड की नौकरी करते हैं और तुम्हारी तो बहनें भी है गरीब सी, अरे क्या इमेज रह जाएगी हमारी? तुम शांत हो। पापा आपको यही काम करना था क्या? आपको और कहीं जगह जॉब नहीं मिली? और गार्ड भी बनना था तो इसी सोसाइटी में जिसमें हम लोग रहते हैं। प्रीति तुम ही कुछ समझाओ ना। भैया आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी पहचान कभी भी नहीं बताएंगे कि आप हमारे सगे भाई हैं, लेकिन हमें काम करने दीजिए भाभी, हाथ जोड़ती हूँ। हमारी रोजी रोटी है, इसी से हमारे घर का खर्चा चलता है। हम लोग नहीं बताएंगे कि आप हमारी भाभी हो और आप हमारे भाई हो। इतना मेहरबानी कर लीजिए हम लोग के ऊपर। हाँ, किसी को बताइयो भी मत कि तू ना जानता है हमें, तुम्हें इमेज खराब होगी। चेतना, और कितना टाइम लगेगा? और किससे बहस कर रहे हो? फटीचरों से। भाभी ये कौन है? तुम लोगों को मैंने बोल दिया ना कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या बार बार भाभी भाभी बोल रहे हो? और हाँ, छोटी बहन है वो मेरी, और उसका ना आज बर्थडे है, तो उसकी बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे थे हम बहुत बड़े कैफे में। तुम लोग की तो औकात भी नहीं होगी कि तुम वहां पर झाड़ू मारने भी आ जाओ। अक्की,
इनको ना यहाँ से दफा करो और समझा दो कि हमसे ना आज के बाद मिलने की जरूरत नहीं है। हाँ पापा, चेतना सही कह गीता, पानी की बोतल देना। दीदी नौकर हूँ, हाथ पैर सही सलामत है, खुद पानी ले सकता है। और हाँ चेतना, अपने पति को ना बांध के रख, मुझसे पानी मांग रहा है। चेतना किस तरीके से बातें कर रही है ये? अरे सही तो बोल रही है, बर्थडे है उसका और तुम उससे पानी मांग रहे हो। क्यों काम करेगी वो कोई? भाई ये लीजिए। ओह, तेरा दिमाग खराब है? मेरा पति इतना गंदा पानी पिएगा क्या? बस करो। ठीक है भाई। हाथ मत लगाओ, उसकी शर्ट गंदी हो जाएगी। बस करो। बहन है ये मेरी, इज्जत करती है, तमीजदार है। तुम्हारी बहन की तरह बदतमीज नहीं है, जिससे मैंने पानी के लिए बोला और उसने मुझे कितनी बदतमीजी से जवाब दिया। और तुम भी अपनी बहन का साथ दे रही हो। इसे प्यार कहते हैं, इसे रिश्ता कहते हैं। और तुम्हारी बहन को तमीज तक नहीं है। अभी उसका बर्थडे इसलिए उसने रूडली बोल दिया और तुम इतना गंदा पानी पियोगे क्या? हाँ, ये गंदा हो ये साफ हो मैं पीऊंगा। अगर इसमें जहर भी होगा ना तो भी मैं पीऊंगा। और तुम्हें दिक्कत क्या है? और भाभी, भैया की जान खतरे में जा सकती थी, उसके बावजूद आपकी बहन ने कैसा सलूक किया भाई के साथ। देखो तुम ना बोलो मत, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ी भी हो सको। बस करो और थोड़ा तमीज से बात करो। बहन है ये मेरी। और हाँ, तुम किस बात का इतना घमंड दिखा रही हो? ये जो गाड़ी में घूम रही हो ना, ये मेरे पैसों की है। ये जो फोन चला रही हो ना, ये भी मेरे पैसों को दिया हुआ है। और ये जो तुम्हारी बहन, ये जो सारे खर्चे करती है ना, वो मेरे पैसों पे, सारी अय्याशी जो करती है ना मेरे पैसों पे। तो तुम किस बात का घमंड दिखा रही हो? ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अपने हैं, ठीक है? इन्हें मैं छोड़ के आया था, किस लिए? पैसा यहाँ कमाने के लिए। पर अच्छा हुआ कि आज ये लोग यहाँ मुझे मिल गए। इसलिए मुझे पता चल गया कि अपने अपने होते हैं, पराए पराए। आपकी ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा अच्छा ही तो सोच रही थी। अरे गरीब फटीचर लोग हैं वो, तुम्हारे साथ खड़े अच्छे लगते हैं क्या? बस करो। ये मेरी फैमिली है, कैसी भी हो, पर मेरी है। और हाँ, वो इस तरीके के कपड़े इसलिए पहने हुए हैं ना क्योंकि ये गांव में रहते थे, इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। और जो तुम इतना बन ठन के रह रही हो ना, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पैसा खर्च करने के लिए देता हूँ। अगर यही पैसा मैंने इन्हें दिया होता ना, तो ये भी बन ठन के रह रहे होते। तो आज को तुम इनकी बेइज्जती नहीं कर पाती। भाई, हम लोग की वजह से भाभी पे गुस्सा मत कीजिए। जैसी भी हैं, वो आपकी पत्नी है, आपका ख्याल रखती हैं। और इतने दिनों से उन्होंने तो ख्याल रखा ना, हम लोग तो अब आए हैं भाई, तो आप इन पे इतना गुस्सा मत कीजिए। कितनी प्यारी भाभी हैं। और हो जाता है, ये शहर में रही हैं और हम लोग गांव में रहे हैं, तो इनको देख के लग गया होगा कि हम लोग गरीब फटीचर हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला कि हम लोग के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग अच्छे कपड़े पहने, नहीं तो भाभी हम लोग भी आपकी तरह दिखते हैं। और भाभी, इत्तेफाक से मेरी पढ़ाई भी छूट गई भाई की वजह से। लेकिन खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम भाई की आंखें तो खुल गई, भाई को समझ तो आ गया कि परिवार क्या होता है। और एक बात और बता दूं भाभी, पैसों से बढ़कर ना परिवार होता है, रिश्ता होता है। भाभी, एक अपनी बहन को देख लीजिए, एक मुझे देख लीजिए। मेरे भाई को खांसी आया, मैं तुरंत दौड़ते हुए पानी लेके आई। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला था कि ये आपके लेवल का पानी नहीं है, लेकिन ये पानी मेरे भाई की जिंदगी बचा सकता है। और हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही बोली, आप में और हम में बहुत फर्क है, क्योंकि आप शहर वाली हैं और हम गांव वाले हैं। गांव वालों के पास शहर वालों से संस्कार बहुत ज्यादा होता है, शहर वालों के पास संस्कार नहीं होता भाभी। अगर संस्कार होता तो आपकी बहन आपके पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। और आप भी बिल्कुल चुपचाप कोई भी रिएक्ट नहीं की। ये क्या तरीका था बात करने का? हम लोग है ना, अपने से छोटे हो या बड़े हो, सबको हम लोग आप करके बोलते हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब है, छोटा है या बड़ा है। लेकिन भाभी, आपको शायद ये सारी बातें अच्छी नहीं लगेगी, और मैं अच्छा और बुरे के लिए आपको बता भी नहीं रही हूँ। बस मैं इतना समझाना चाह रही हूँ कि रिश्तों की कदर करना सीखिए। पैसों से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाभी। पैसे तो हम कमा सकते हैं, रिश्ते नहीं कमा सकते। जो रिश्ता एक बार टूट जाता है ना भाभी, वो दोबारा नहीं बनता। आप तो इनकी वाइफ हैं, वाइफ होने के नाते आपका धर्म बनता है अपने पति का केयर करना। आपने बिल्कुल भी केयर नहीं किया। शहर वाले ऐसे होते हैं, अगर शहर वाले ऐसे होते हैं ना, तो उससे अच्छे हम गांव वाले ही अच्छे हैं। और ये आपकी बहन इतनी बदतमीज है, मैंने पहली बार इतनी बदतमीज इंसान देखा। अबे तू होती कौन है मुझे ज्ञान देने वाली? अपने ना काम से काम रख। अंकिता बस, बहुत हो गया। कितनी बदतमीज से बात कर रही हो तुम। और हाँ, सही बोल रही है वो, हमको संस्कार है ही नहीं। हमारे मम्मी पापा ने भी ना बस हमें पैसे दे दिए और छोड़ दिया हमें कि जो करना है करो।
लेकिन अब बहुत हो गया है। और तुम्हारे जीजा जी की यहाँ पे तबीयत खराब हो रही थी और तुम उनसे बदतमीज से बात कर रही थी। और तुम्हारी बड़ी बहन हूं मैं, ये चेतना क्या होता है, तू क्या होता है? तमीज से बात करोगी आज के बाद तुम, नहीं तो तुम्हें ना अभी मम्मी पापा के पास वापस भेज देती हूँ, वहीं रहना। फिर सॉरी बोलो, सॉरी। प्यार से और तमीज से। सॉरी। सॉरी, मुझे भी आप लोगों से ऐसे बदतमीज से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्रीति, मैं भी शर्मिंदा हूँ और मैं तुम तीनों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। और हाँ, अब तुम्हें गांव जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पापा को गार्ड की जॉब करने की ज़रूरत है। अब तुम तीनों हम दोनों के साथ ही हमारे घर में रहोगे। भैया, सबसे पहली बात, आप सॉरी मत बोलिए। आप मुझसे बड़े हैं, बचपन से लेके आज तक आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, कुछ पल लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जिसमें इंसान भटक जाता है, वही पल था। लेकिन मुझे उस चीज़ का कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपको इत्तेफाक से इतनी अच्छी भाभी तो मिल गई, कितनी प्यारी हैं। प्रीति, तुम्हारे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप लोग हमारे साथ रहोगे। अरे पापा जी की उम्र थोड़ी है काम करने की, पर उनके बेटे ने इतनी मेहनत करी है, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, तो इतने सारे पैसे आप लोग के ही तो हैं। आप लोग हमारे साथ चलिए। भाभी, हम लोग का ड्रेस ऐसा नहीं है और आप लोग की इंसल्ट हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती भाभी कि हम लोग की वजह से आप लोग का नाम खराब हो। इसलिए हम लोग खुश है भाभी, हम लोग बगल में रहते हैं। अगर आपका जी करे ना तो मिलने आ जाइएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो। तुम हमारे साथ चलो और कपड़े जो है ना वो नए तुम्हें दिला दिए जाएंगे। अब चलो अब साथ। हाँ प्रीति, और वैसे भी कपड़ों का क्या है, दिल अच्छा होना चाहिए। आजकल तो लोग महंगे कपड़े पहन के भी लोगों की इज्जत करना भूल जाते हैं, और तुम लोग नॉर्मल सस्ते कपड़े पहन के भी कम से कम इंसानियत तो रखते हो। सच में भाभी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप मेरी भाभी बनी। चल पापा, आप आगे बैठो। ठीक है, आओ बैठो। तुम भी बैठो।